अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरान रियाज़ खान की लेटेस्ट गुफ्तगू के बारे में बताऊंगा, जिसमें इमरान रियाज़ खान का कहना था कि अब जो सियासतदान है, जो हुकूमत है, वो अपने वादों से इनहराफ कर रही है। इन्होंने जो बिजली के वादे किए ये उनसे भाग रहे हैं। इमरान रियाज़ खान का कहना था ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान रियाज़ खान का कहना था कि ये कितनी बच्चों वाली बातें हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मैंने 300 यूनिट का वादा तो तब किया था कि अगर आप लोग मुझे वज़ीर आज़म बनाते। तो नाजरीन, इसी मामले पे आपको इमरान रियाज़ खान की गुफ्तगू सुनाते हैं। चलते हैं गुफ्तगू की जानिब। जो एक और बड़ी खबर है वो ये है नाजरीन के 200 यूनिट और 300 यूनिट मुफ्त वाले दावों से हुकूमतें भाग गई हैं। यानी बिलावल ने और मरीम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने, इन सारों ने नारे मारे थे और इन सारों ने गले फाड़ फाड़ के जलसों में लोगों को कहा था कि 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसका बिल मुफ्त, खत्म, जीरो लिखा हुआ आएगा बिल के ऊपर, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, खत्म। और बल्कि फिर बाद में कहना शुरू हो गया, जब मुकाबला इनका बढ़ गया तो बिलावल और शरीफ खानदान, यानी जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये दोनों पब्लिक को ये कहना शुरू हो गया कि 300 यूनिट तक भी अगर बिल आएगा तो मुफ्त, जीरो लिखा हुआ आएगा उसके आगे, हम आपसे 300 यूनिट तक भी बिजली का बिल वसूल नहीं करेंगे, ये भी इन्होंने कहा। और उसके बावजूद लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला। यानी पाकिस्तानी अच्छी तरह जानते थे फ्रॉडी हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमेशा इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के नाम पे धोखा दिया, हमेशा आवाम की तरक्की के नाम पे धोखा दिया, हमेशा इन्होंने इनकलाब के नाम पे धोखा दिया, हमेशा इन्होंने मुल्क को आगे ले जाने के नाम पे अपने खानदान को आगे लेकर गए और धोखा दिया। हमेशा इनके जाली अकाउंट निकलते हैं, हमेशा इनकी मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज निकलती हैं, हमेशा इनकी सारी दौलत, सारा जीना मरना पाकिस्तान से बाहर और सिर्फ इक्तदार पाकिस्तान में होता है। तो लोगों ने फिर इनको वोट नहीं डाला। लोगों को पता चल गया फ्रॉड कर रहे हैं, एक दफा फिर लोगों ने वोट नहीं डाला। लेकिन फिर भी फॉर्म 47 के जाली कागजात के ऊपर इनको हुकूमत बनाकर दे दी गई। ऐसी ऐसी शक्लें असेंबली में पहुंची हैं जिनका यानी पहुंचना बनता ही नहीं था असेंबली में, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो लोग जिनको कोई कुछ भी ना दे उनको उन्होंने, यानी मैं आपको ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग किसी भी काबिल नहीं थे, काउंसलर नहीं बन सकते थे, इस वक्त जो इमरान खान साहब का तोती बोल रहा था उसके मुकाबले में वो 20% वोट नहीं ले सकते थे, वो असेंबलियों में आकर बैठ गए। एमकेएम वालों को आप देखें, कराची के लोग हलफ लेते हैं, कस्में खाते हैं कि पूरे पूरे मोहल्ले ने वोट जो है वो इमरान खान के उम्मीदवार को डाला है। वो कहते हैं जब बाद में पता चल रहा है तो ये इनके खाते में पड़ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? मुमकिन नहीं है। लेकिन एमकेएम तो धांधली की पुरानी एक पैदावार है, वो हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं, उनके लिए नया नहीं है। इंटीरियर में जो जरदारी खानदान करता है वो भी सब जानते हैं, और पंजाब में जो शरीफ खानदान करता चला आया है और जो नंगी धांधली इन्होंने अब की है वो भी मिसाल सबके सामने है। तो अब मामला ये है नाजरीन कि इनका 200 और 300 यूनिट का जो वादा था ना गरीब आदमी से, हुकूमत तो इनकी फॉर्म 47 पे बन गई। आज जरदारी भी इक्तदार में है, आज शहबाज शरीफ भी इक्तदार में है, नवाज शरीफ भी इक्तदार में है, मरीम नवाज भी इक्तदार में है, बिलावल जरदारी भी इक्तदार में है, सदर पाकिस्तान भी इनका, वजीर आजम पाकिस्तान भी इनका। इनको आपने 2 यूनिट नहीं देखना, इनको आपने 1 यूनिट के तौर पे देखना है। इस वक्त शरीफ और जरदारी खानदान को 2 यूनिट के तौर पर देखने वाला आदमी सियासी नाबल्द है। सियासी तौर पे वो दानाई का सबूत नहीं दे रहा, या उसको पाकिस्तान की सियासत के बारे में जो उसका नॉलेज है वो जीरो है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। ये दोनों खानदान मिलकर इस वक्त मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं और इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट का इनके सर के ऊपर हाथ है। लिहाजा ये जो दोनों खानदान हैं, इन्होंने वादा किया था 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का। अब ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जो इनकी रवायत है, ये हमेशा भाग जाते हैं। इक्तदार में ना हो तो मुल्क से भाग जाते हैं, किसी जगह पे छोटा सा मसला हो तो वहां से भी भाग जाते हैं, कभी भी इनके ऊपर कोई केसेस बने तो ये भाग जाते हैं, किसी भी चीज़ का कभी सामना करने के लिए ये तैयार नहीं होते। अब इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, यानी जो फेडरल मिनिस्टर हैं इसी हुकूमत के, अवैस लगारी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि 200 यूनिट तक तो बिजली मुफ्त देना मुमकिन ही नहीं है।
मुमकिन ही नहीं है। 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है, 200 यूनिट भी देना मुमकिन नहीं है। ये उसी नून लीग का वजीर है जो कह रहा है, जो पहले दावे कर रहे थे कि मुफ्त बिजली का बिल आएगा, जीरो लिखा हुआ आएगा, कोई किसी किस्म का आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा ना सिर्फ इन्होंने यूनिट, गरीब आदमी का यूनिट 50 रुपए तक पहुंचा दिया इन्होंने, अमीर आदमी का यूनिट तो 70 रुपए का है ना। ये मैं डोमेस्टिक मीटर्स की बात कर रहा हूं, जो घरेलू बिजली के बिल आते हैं आपको। जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला थोड़ा सा अमीर आदमी है, उसका 70 रुपए का यूनिट है, और जो बेचारा गरीब आदमी है उसको 50 रुपए तक इन्होंने उसका यूनिट पहुंचा दिया है। बहरहाल, एक तो लगारी साहब दौड़ गए, नून लीग ने कहा हम नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हमने झूठे वादे किए हैं। दूसरी तरफ जो है वो बिलावल ने कहा जी मैंने तो वादा किया था इस सूरत में कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। बड़े जनाब, आपको वज़ीर आज़म बनने के शौक है। बिलावल साहब, अगर जेन्युइन इलेक्शन हो जाए ना तो आपकी सिंध के अंदर जो है वो जमानत जब्त हो जाए। आप कराची में इलेक्शन लड़े, लोग आपको वहां पे ना जीतने दें जो आपने रोशनियों के शहर की हालत की है। हाँ, इंटीरियर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है भुट्टो के नाम के ऊपर, लेकिन बिलावल जरदारी साहब, आप लोगों ने जो इस वक्त सियासत की है, जो सिंध के बासियों का हाल किया है, जो किसान का हाल किया है, जो सैलाब के बाद आपने सिंधियों को पानियों में डूबता हुआ छोड़ दिया है, लोग आपको वोट डालना ही नहीं चाहते। आप इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे थे जब तक कि धांधले का पक्का पूरा बंदोबस्त ना हो जाए। अब धांधला करके आप हुकूमत में आ गए हैं तो बहुत बड़ा धांधला चाहिए आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब ये सारे शौक तो पूरे नहीं होते। आप इक़्तिदार में हैं, आपके वालिद जो है वो सदर पाकिस्तान है, आपकी अपनी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, वज़ीर आज़म आपका है, वज़ीर तवानाई आपका है, तो दे बिजली। अब यानी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तब दूंगा, यानी ये कोई डिक्टेटरशिप है इस मुल्क में, या कोई आप शहनशाह हैं, या कोई आप बहुत बड़े बादशाह हैं कि आपको सर पे ताज रखा जाएगा फिर आप गरीबों को नवाजेंगे? नहीं, आपने पॉलिसी के साथ करना था। यू आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये नहीं हो सकता कि आपके सर पे ताज रखेंगे फिर ही आप काम करेंगे। ताज आप लोगों के पास है, अब आप जिसके मर्जी सर पे रखें, मर्जी आपकी है, जो मर्जी बन जाए वज़ीर आज़म, लेकिन अवाम से किए हुए वादे आपको पूरे करने पड़ेंगे। हम आपको याद दिलाते रहेंगे। जी नाजरीन, आप इमरान रियाज खान की इस गुफ्तगू से कितने मुत्तफिक हैं? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।